बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 दिसंबर 2025 जुमतुल मुबारक का बाबरकत दिन है और ये दिन पाकिस्तान के लिए सियासी एतबार से गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुका है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब का बाकायदा दौरा शुरू कर दिया है। ये दौरा 26 से 28 दिसंबर तक प्लान्ड है। ताहम इस दौरान पंजाब में बरसर इख्तिदार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की जानिब से ऐसे इक़दामात देखने में आ रहे हैं जिन्हें सियासी कशीदगी में इजाफे के मुतरादिफ करार दिया जा रहा है। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट दोनों को गैर मामूली एहतियात का मुजाहरा करना होगा। नून लीग इस वक्त बज़ाहिर सियासी दबाव का शिकार दिखाई देती है और ऐसे इक़दामात सामने आ रहे हैं जिनसे इश्तियाल पैदा होने का खदशा है। ये इक़दामात न सिर्फ अंदरून मुल्क जमहूरी अक़दार और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के लिए सवालिया निशान बन सकते हैं, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी अच्छे तासुर का बाइस नहीं बन रहे। ये बात अपनी जगह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी से किसी को इख्तलाफ हो सकता है, मगर हकीकत यह है कि वो एक सूबे के मुंतखब नुमाइंदे हैं, एक सूबे को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। पाकिस्तान में किसी भी पाकिस्तानी के लिए, चाहे वो किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखता हो, मुल्क का कोई भी इलाका नो गो एरिया या रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं हो सकता। इस दौरे के तहत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का शेड्यूल वाज़ेह था। उन्होंने तलबा, सहाफ़ियों और वकला से मुलाकातें करनी थीं। इसके साथ साथ पंजाब असेंबली में MPA से मुलाकातें भी तय थीं। ताहम पंजाब असेंबली के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के PTI वुज़रा के साथ पेश आने वाला वाक़या, जिसमें गार्ड्स के साथ हाथापाई हुई, इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसी दौरान कुछ बयानात दानिस्ता तौर पर दिए गए, जिससे ये तासुर मज़ीद मजबूत हुआ कि इस तमाम सूरत हाल में कुछ अनासिर बतौर स्पॉयलर किरदार अदा कर रहे हैं। यहाँ ये सवाल भी अहम है कि आया आप इस राय से इत्तेफाक करते हैं या इख्तलाफ। याद रखिए, इस वक्त असल फरीक और असल स्टेक होल्डर्स सिर्फ दो हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट। बाकी तमाम कुव्वतें या तो गैर मुताल्लिक हैं या इस कशमकश से फ़ायदा उठाने वाली बेनिफिशरीज हैं। ऐसे अनासिर यही चाहेंगे कि ये लड़ाई शिद्दत इख्तियार करे, बातचीत का रास्ता बंद हो, मुफाहमत ना हो और कोई भी फरीक एक कदम पीछे ना हटे। इसीलिए इन दोनों असल स्टेक होल्डर्स को इंतहाई मोहतात रहने की ज़रूरत है। अब नाजरीन, आपको बताते चलें कि इस वक्त नून लीग और पंजाब हुकूमत के वुज़रा और तर्जमानों की जानिब से बाज़ अमली इक़दामात देखने में आए। पूरे दिन के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें बंद की गईं। मोटरवे के बाज़ एंट्री चेंजेस और सर्विस एरियाज़ जहां क़याम व ताम की सहूलत होती है, बंद कर दिए गए। लाहौर में दाखिला खासा मुश्किल बना दिया गया। बाद अज़ां ये तासुर मिला कि शायद सूरत हाल बेहतर हो रही है, जब महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से एक मुस्बित और वाज़े एलामिया जारी किया गया। इस एलामिया में कहा गया कि ऑनरेबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पंजाब आ रहे हैं। उनकी सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजामात किए जाएंगे। उनकी आमद, रिहाइश और पंजाब में हरकत के दौरान मुकम्मल सहूलत फराहम की जाएगी। एलामिया में यह भी कहा गया कि वो पंजाब असेंबली जाएंगे, तलबा और सहाफ़ियों से मुलाकात करेंगे और कोट लखपत जेल में PTI से ताल्लुक़ रखने वाले कैदियों से भी मुलाकात करेंगे। इस एलामिये से यही महसूस हुआ कि मामलात को फैसिलिटेट किया जाएगा और सब कुछ नॉर्मल रहेगा। मगर इसके बाद जो इक़दामात सामने आए वो इस तासुर के बिल्कुल बरक्स थे। लिबर्टी, मनी मार्केट और उसके अतराफ के इलाकों में जहां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जाना था, वहां मार्केटों को कबल अज़ वक्त बंद कराने के अहकामात जारी किए गए। आम तौर पर ये मार्केट्स रात 10 या 11 बजे बंद होती हैं, मगर इन्हें इब्तिदाई तौर पर शाम 7 बजे बंद करने की हिदायत दी गई। मज़ीद ये कि इन मार्केट्स और मुल्हिका इलाकों की बिजली भी बंद कर दी गई ताकि मार्केट्स जल्द अज जल्द खाली हो जाएं। ये तमाम इक़दामात एक बार फिर सवालात को जन्म देते हैं कि आखिर इस दौरे को किस सिमत में ले जाया जा रहा है और किन अनासिर के मफादात इस कशीदगी से जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ जो सूरत हाल में जलती पर तेल डालने वाला पहलू है, वो भी वाज़े तौर पर सामने आ रहा है। देखिए, चाहे इसे मुकम्मल सियासी सरगर्मी ना भी कहा जाए, हकीकत यह है कि एक सूबे के वज़ीर आला पंजाब आ रहे हैं। उन्हें अपनी पार्टी की पार्लिमानी पार्टी से मुलाकात करनी है, तुलबा, सहाफ़ियों से मिलना है और कोट लखपत जेल जाकर मुलाकातें करना उनके शेड्यूल का हिस्सा है। लेकिन इस सारे मामले में जो ऑप्टिक्स और जो गैर ज़रूरी हाइप बनी है, वो दरअसल पंजाब हुकूमत के इक़दामात की वजह से कई गुना बढ़ चुकी है। अब यूं महसूस हो रहा है कि जैसे पंजाब हुकूमत खुद इस कशीदगी को बढ़ाना चाहती है। वही बात कि मैं खुद ये चाहता हूं कि हालात हों ख़राब, अमली तौर पर वही मंजरनामा बनता दिखाई दे रहा है। पंजाब हुकूमत के वुज़रा और तर्जमानों की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और उनके साथ आने वाले वुज़रा के लिए ड्रग माफिया, बलवा, जंगली और जाहिल जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो न सिर्फ सियासी लिहाज से बल्कि इखलाकी और आइनी एतबार से भी इंतहाई तशवीशनाक है।
नाजरीन, पंजाब की वजीर इत्तलात आज़मा बुखारी साहिबा की जानिब से ये कहना कि पेशावर से आने वाले लोग जंगली हैं, एक इंतहाई अफसोसनाक बयान है। लाहौर भी पाकिस्तान का हिस्सा है और पेशावर भी पाकिस्तान का हिस्सा है। जिस खित्ते से ये लोग आए हैं वो भी उसी पाकिस्तान का हिस्सा है जिसका लाहौर है। इस तरह के बयानात से यही तासुर मिलता है कि हालात को ठंडा करने के बजाय आग को मजीद हवा दी जा रही है। ये साफ नजर आ रहा है कि जलती पर तेल डालने की कोशिश की जा रही है। यहां सैनिटी का गालिब आना बेहद जरूरी है। मेरा मौक़िफ़ आज का नहीं, 3 साल पुराना है कि इस पूरे मंजरनामे में कुछ अनासिर स्पॉयलर्स का किरदार अदा कर रहे हैं। ये बीच में बैठे हुए लोग असल बेनिफिशरी हैं। इनका मफाद ही इसी में है कि मामलात खराब रहें, कशीदगी बढ़े और लड़ाई शिद्दत इख्तियार करती रहे। लेकिन असल फरीकैन को यह समझना होगा कि अगर वो अपनी रिजिड पोजीशंस पर कायम रहे तो फायदा उन्हीं स्पॉयलर्स को होता रहेगा। सियासत में लचक, फ्लेक्सिबिलिटी और बर्दाश्त नागजीर होती है। ताली हमेशा दोनों हाथों से बचती है। कम से कम इतना तो होना चाहिए कि दोनों जानिब से एहतियात बरती जाए और ये देखा जाए कि असल में आग लगाने वाला कौन है, तीली कौन है, माचिस कौन लगा रहा है और पेट्रोल पर चिंगारी कौन फेंक रहा है। इस तनाजुर में आज़मा बुखारी साहिबा का बयान खास तौर पर तशवीशनाक है। किसी सूबे के वजीर या तर्जमान को यह ज़ेब नहीं देता कि वो किसी दूसरे सूबे के अवाम के लिए इस नौयत की जुबान इस्तेमाल करे। तनकीद जरूर करें, सियासी कारकर्दगी पर बात करें, पॉलिसीज पर सवाल उठाएं, लेकिन तनकीद का भी एक दायरा और एक तरीका होता है। उसे ज़ाती हमलों और तौहीन की हद तक नहीं जाना चाहिए। ये उसूल सिर्फ नून लीग के लिए नहीं, तमाम सियासी जमातों और तमाम स्टेक होल्डर्स पर लागू होता है। अब अगर पंजाब असम्बली के अंदर होने वाले वाक़े की बात की जाए तो वहां भी सूरत हाल तशवीशनाक रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ आने वाले अफराद को सिक्योरिटी अहलकारों ने धक्के दिए। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर मीना अफरीदी को भी इसी सूरत हाल में देखा गया। यहां तक कि खैबर पख्तूनख्वा के एक MPA के साथ भी धक्कम पेल की गई, जबकि वहां बार बार कहा जाता रहा कि ये हमारे MPA हैं। एक तरफ रास्ते बंद किए जा रहे हैं, मार्केट्स बंद करवाई जा रही हैं और दूसरी तरफ ये तासुर मजबूत होता जा रहा है कि सुहेल अफरीदी का लाहौर का दौरा अगरचे शेड्यूल के मुताबिक 28 दिसंबर तक है, लेकिन इसके असरात और डेवलपमेंट्स तवील चलने वाली हैं और इस दौरान मजीद पेशरफ्त सामने आती रहेगी। पंजाब हुकूमत ने अपने इक़दामात से अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि महकमा दाखिला पंजाब के नोटिफिकेशन में वाज़े तौर पर कहा गया था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को फैसिलिटेट किया जाएगा, उनकी सरकारी और गैर सरकारी सरगर्मियों में शिरकत को मुमकिन बनाया जाएगा। पंजाब असम्बली के बाहर पेश आने वाले वाक़े पर दूसरी जानिब से यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बाज़ वुज़रा और MPAs के नाम लिस्ट में शामिल नहीं थे, लेकिन हकीकत यह है कि वो मुंतखब नुमाइंदे हैं, वुज़रा और MPAs हैं, और सिक्योरिटी अहलकारों की जानिब से इस अंदाज में धक्के देना ना तो कोई अच्छी रिवायत है, ना अच्छे ऑप्टिक्स, ना कौमी सियासत के लिए, ना बैनुल-अक़वामी सतह पर और ना ही डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के मुताबिक। ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब मुल्क को शदीद सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर आने की ज़रूरत है। ऐसे वाक़यात और बयानात सूरत हाल को मज़ीद बिगाड़ने का सबब बन सकते हैं। इस वक्त सबसे बढ़कर पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है और इसके लिए नागुज़ीर है कि तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स एक पेज पर आएँ। इसी तनाजुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट दोनों को निहायत मुहतात अंदाज में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि पंजाब में इस वक्त जो इक़दामात देखने में आ रहे हैं, इनसे ये तासुर भी उभरता है कि शायद कोई ना कोई अंसर जानबूझकर मामलात को बिगाड़ना चाहता है। ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं हालात में तलखी पैदा करने की कोशिश की जा रही है ताकि सख्त बयानात आएँ, रद्द अमल बढ़े और मामलात बेहतरी के बजाय खराबी की सिमत चले जाएं। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है और आने वाले दिनों में सूरत हाल किस रुख पर जाती है। अगले 48 घंटे खास तौर पर अहम है, क्योंकि जब तक सुहेल अफरीदी पंजाब में मौजूद है, पंजाब हुकूमत के तर्ज अमल से यही जाहिर हो रहा है कि वो इस दौरान मजीद इक़दामात करने का इरादा रखती है। ऐसे में तमाम फरीक़ैन के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि होशमंदी, तहम्मुल और जिम्मेदारी का मुज़ाहरा किया जाए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।